देखो, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स लिखेंगे बहुत इजी से। इधर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर लिख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी फॉर्मेट में लिखना ही सबसे बेस्ट होता है, जो क्लियरली दिख जाता है कि क्या लिखा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element. That's it. 1 पॉइंट हो गया इसका। अब देखो ज़रा सेकंड पॉइंट करते हैं इसमें, और सेकंड पॉइंट में एग्जांपल ही करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन एक स्टेटमेंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिंक डिस्प्लेसेस ये लाइन मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका आपको मैं इधर बताऊँगा जब हम इस वाला पॉइंट लिखेंगे, ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, इसलिए लिखा जा रहा है। इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो, फॉर एग्जांपल में हम सीधा इक्वेशन भी लिख सकते थे, लेकिन इक्वेशन लिखने की बजाय हम सीधा एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे अपनी। फॉर एग्जांपल, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फ्रॉम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन कर दो, क्योंकि वो एक्वस होगा। कॉपर सल्फेट तो पाउडर फॉर्म में होता है, तो वाटर में ही उसको सॉल्यूशन बनाया जाएगा। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। या सिंपल ये भी चल जाता, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यहाँ तक भी सफिशिएंट था। लेकिन आपको स्टेट्स पता होने चाहिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में होता है, तो ऐसे जिंक डालेंगे तो थोड़ी रिएक्शन होगी। एक्वस सॉल्यूशन में एक मीडियम चाहिए होता है। अब हम अपनी इक्वेशन लिख देंगे। ये हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में। जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, और ये सिर्फ जिंक के लिए नहीं होता, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जो भी एलिमेंट होगा उससे रिएक्ट, उसको अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे उसकी, तो ये डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सो जिंक डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स, इसको आगे भी लिख सकते थे, देखो आप लाइन को, एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बना, प्लस में ये हमारा जिंक एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया यहाँ तक।
अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट को कैसे करेंगे हम अटैम्प्ट इसमें। अब ये कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इतना तो आपको समझ में आ गया, हमने पहले भी किया हुआ है इसको। यहाँ पर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब मोर रिएक्टिव, अब मीन्स एक एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा दूसरे को, यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस each other and forms new compound. 2 elements displaces each other and forms न्यू कंपाउंड। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल करके स्टेटमेंट अब हमारा ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये समझा पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम डिस्प्लेसेस barium from barium chloride and अब सोडियम का कोई सॉल्यूशन था किसी साल्ट किसी आयन के साथ, इसने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया बेरियम क्लोराइड से। सिमिलरली बेरियम डिस्प्लेसेस एंड बेरियम डिस्प्लेसेस सोडियम फ्रॉम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, फ्रॉम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सो दोनों ही आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम क्लोराइड से बेरियम को, और बेरियम डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम को सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से। सो अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। ये हमारा सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, ये हमारा बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, और सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम को और बेरियम डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम को। आप इसी तरह से एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन जब लिखो आप अपने एग्ज़ाम में पेपर में, या अंडरस्टैंड रखने के लिए कॉपी पेन पे भी अपने रफ में भी प्रैक्टिस करते टाइम। सो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। ये सॉलिड होता है, ये एक्वस नहीं होता। इस इक्वेशन को आप ध्यान से याद रखना। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट के लिए ये वाला सिंबल भी लगा देते हैं कि नीचे बैठ गया। प्लस में क्या बनेगा, सोडियम के साथ क्लोराइड NaCl। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे, 2NaCl, क्योंकि यहाँ पे 2 Na हैं तो 2NaCl, 2NaCl। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान नहीं गया, यहाँ पे कॉपर बनेगा ना, क्योंकि जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे कॉपर आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे 2Na है, 2Cl हो गया बैलेंस, यहाँ पे 2Cl हो गया, ठीक है। अब बेरियम एक है, बेरियम एक है, सोडियम सल्फेट आयन एक है, सल्फेट आयन भी एक है, ठीक है। ये हो गई बैलेंस हमारी, यहाँ पे ये करेक्शन हो गया, और ये भी हमारी अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो ये 2 पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखें, और एग्जाम्पल में स्टेटमेंट लिखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।